साल का रिकॉर्ड है मेरा, चेक कर लीजिए। कभी इतनी सी एक चींटी बराबर भी कभी गलती नहीं पाई गई होगी। और निष्कासित वो क्या करेंगे? हम लोग खुद भी रिजाइन देना चाहते हैं तो हम लोगों का रिजाइन नहीं लिया गया। नहीं लिया। मोहम्मद कौसर अंसारी लिख रहे हैं कि असली गुनहगार सेबी हैं। मैं खुद एक कार्यकर्ता हूं और 20 साल से काम कर रहा हूं। जितने भी कार्ड जमा करता है सबको टाइम से भुगतान मिलता था। रही बात री इन्वेस्ट की तो ये हर बैंक की पॉलिसी होती है कस्टमर को समझाना और री इन्वेस्ट करना। तो क्या इसमें सहारा की क्या गलती रही? कौसर साहब लिख रहे हैं या आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? कोई और जवाब देना चाहेंगे या आप ही देंगे जवाब? मैं सर जवाब दूंगा इसका। जी भैया दीजिए। इसका जवाब हमको नमस्कार। हाँ संजीत मोदी बोलिए, संजीत मोदी बोलिए। जी मैं बता रहा हूँ सर, इसका जवाब हमको किन्हीं का म्यूट कर दे, किन्हीं का खुला हुआ माइक। मैं बताता हूँ सर सहारा एक ऐसी संस्था थी जो हमेशा लोगों को धोखे में रखकर काम करती थी। और इन्होंने 1987 में जो एक लाइसेंस लिया था, फरवरी 1987 में, ये आरएनबीसी का, जिसके तहत इन्होंने पूरे देश में एक ऐसा जाल बिछा रखा था। संजीत भाई एक मिनट रुकिएगा। मोहम्मद कौसर कुछ लिख रहे हैं। हमको क्या है कि हमें सभी पक्षों को सामने लाना होगा। जो कह रहे हैं मैं बता रहा भी जरा सुनिए और आप आवाज बताइए। मोहम्मद कौसर कह रहे हैं कि इन्वेस्टर को समझाया जाता था, जिसको पसंद आता था री इन्वेस्ट करते थे, जिनको नहीं होता था उनको पेमेंट कर दिया जाता था। इसकी सच्चाई क्या है ये बताइए सर। इसका जवाब क्या है ना, देने दीजिए। मैं इन्वेस्टर हूँ। इसका जवाब मुझे देने दीजिए आशुतोष जी, मैं इन्वेस्टर हूँ। सर सबसे बड़ी बात क्या है ना कि सेबी ने जब उंगली उठाया कि आपकी संपत्ति कितनी है और आपकी संपत्ति जितनी है उसके अनुसार आप मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी माहौल बन गई थी जो सिर्फ कागज कलम में वो दिखा रही थी सहारा इंडिया कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतना कैश है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे कुछ अलग था। कंपनी के पास कोई लिक्विड एसेट नहीं था। ये लोगों को गुमराह कर रही थी कि मेरे पास 3631 एकड़ की लैंड बैंक है, जो बिल्कुल ये झूठा। ये अपने सारे डिपॉजिटर को गुमराह करके ये सुब्रत राय अपने निजी लोगों के नाम से वो जमीन रजिस्टर्ड करके सहारा ग्रुप के विभिन्न कंपनियों के नाम से लिस्टेड करा के उसको सहारा लैंड बैंक का नाम दिया। अजीत जी एक मिनट, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए। अजीत मोदी जी, संजीत मोदी जी, आप 3000 एकड़ लैंड की बात कह रहे हैं। सुब्रत रॉय के पास तो 10,000 एकड़ का सिर्फ एमबी वैली है। 10,000 एकड़ का एमबी वैली है। 3,000 एकड़ 3 लाख एकड़ अगर नहीं बता रहा हूँ 3,000 एकड़ से तो बहुत ज्यादा होगा लैंड बैंक सहारा के पास। सर ये नाम जो आपने एमबी वैली का जो आपने सुना है सर, ये विवाद आने के बाद लोग जाने हैं कि एमबी वैली भी कोई सहारा का एसेट है। इस पर सर लेनदारी से ज्यादा देनदारी है। इस पे ये कर्ज में बिका हुआ ये एक एसेट है। इस पर 2 विदेशी बैंकों का कर्ज है, एक विदेश में जो ग्रॉसवेनर हाउस था और एक सहारा का एमबी वैली होटल। ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने एक सिंबल तैयार किया था कि लोगों को इसी प्रकार से गुमराह करेंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे कुछ अलग थी। और सबसे बड़ी बात है सर कि लोगों जब तक समझने का प्रयास किया तब तक काफी देर। जी सर। हाँ आपके ऑडियो जब तक, हाँ बोलिए। जब तक लोग समझते तब तक सुब्रत राय ने अपना खेल खेल दिया। इन्होंने लोगों को एक अंधभक्ति का पाठ पढ़ाया था, इमोशनल ब्लैकमेल किया इन्होंने लोगों को। ये पुराना पाठ पढ़ा करके इन्होंने दिन प्रतिदिन एक नया रजिस्ट्रेशन लेने लगा। सेबी ने 2012 में जब इन पर शिकंजा कसा, इन्होंने पिछले दरवाजे से कई सारे सोसाइटी के नाम से रजिस्ट्रेशन लेकर के लोगों को गुमराह किया कि नाबार्ड से हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। लेकिन बिल्कुल ये झूठा। हम लोगों ने आरटीआई लगाकर देखा तो नाबार्ड से सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई संबंध नहीं था। और इन्होंने क्या किया, जब ये विवाद, जब पैसा आने लगा मार्केट से, तो क्यूसॉफ का पैसा इन्होंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया किसी सोसाइटी के स्कीम में, और वहीं से हम लोगों ने सुना कि एमबी वैली भी कोई सहारा इंडिया का एसेट है। और धीरे धीरे वहां पैसा जमा होने लगा और लोग जब विवादित जगह पर जब जाने लगे, एमबी वैली हुआ
या बहुत सारे ऐसे जगह है जिस पर सारा सिटी होम्स के कई सारे जगह पर तब लोगों को पता चला ये खोखला है, और जून 2014 के बाद एम्बार्गो हटा लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उस समय से सुब्रतो राय अपने सारे संपत्ति को मैसेडोनिया धीरे धीरे शिफ्ट करने लगा और अपने बच्चों को, अपने बेटे, अपने बहू को वहां की नागरिकता दिला दी। ये व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त होने के बाद यह व्यक्ति काफी सदमे में आ गया और धीरे धीरे इसकी मतलब जितने झूठ थी सब पोल खुलने लगे। इस पर कई राज्य से केस भी हुए थे, लेकिन सरकार चूंकि 2014 से इसका संरक्षण पाई है तो लोग इस पर काफी विश्वास करते थे, ये केंद्र सरकार के ऊपर ये हमारा सहयोग करेगी। लेकिन ये केंद्र सरकार और सुब्रत राय ये मिली हुई है और इसको खुला छूट दे रखा है। मैं पूछना चाहता हूं सर, सेबी ने कंप्लेन किया, अगर आप सही है सेबी गलत है, आप सड़क पर क्यों नहीं आते? आप लोगों को क्यों गुमराह करके भेज देते हैं कि सेबी के पास जाइए? ये सरासर झूठ बात है, सेबी का कोई दोष नहीं है। मैं एक चीज का धन्यवाद दूंगा कांग्रेस सरकार को कि अगर कांग्रेस सरकार ये अगर शिकंजे में नहीं लेती, अब तो करोड़ों लोग फांसी के तख्ते पर झूल गए होते, क्योंकि ये ठगी, ये विभिन्न नाम से, ये बहरूपिया विभिन्न नाम से कंपनी रजिस्ट्रेशन करा करके कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी मद्रास, कभी भोपाल, कभी मदुरई, कभी चेन्नई, कभी बंबई, कभी बेंगलोर के नाम से नई नई रजिस्ट्रेशन करा करके और लोगों को ठगने का काम किया है। और जब हम इनसे पूछने जाते थे तो ये गुमराह कर देते थे हमें। संजीत भाई, लेकिन ये प्रमोद भी कह रहे हैं कि सेबी सहारा को डुबाया है, सेबी ने सहारा को डुबाया है। संजीत भाई, मैं सर एक चीज पूछना चाहता हूं, जो भाई कह रहे हैं शायद उनके अंदर ज्ञान की कमी है। सेबी ने इनको खुला छूट दे दिया है। जून 2014 का किसी के पास अखबार हो तो पढ़ ले, वो 12 तारीख का पहले का अखबार होगा। सेबी ने एम्बार्गो हटा दिया है और ये झूठा वादा है। और एम्बार्गो हटाने के बाद सुब्रतो राय ने सेबी की पीठ थपथपाई है और अपनी भी पीठ थपथपाई है कि आपने हमें मार्केट में सम्मान स्वरूप जीने का मौका दिया। और इन्होंने सभी अखबारों को, जो गोदी मीडिया आज कहलाते हैं, उनको खरीद करके सहारा के खिलाफ, सेबी के खिलाफ दुष्प्रचार। मैं पूछना चाहता हूं सर, आपको अखबार में इतने विज्ञापन देने की क्या जरूरत थी? आप क्यों नहीं सेबी के खिलाफ क्लेम किया? आज आप जेएस खैर के खिलाफ जा रहे हैं, आज और भी जो भी दूसरे न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ जा रहे थे। उसमें आप क्या कर रहे थे? आपके पास तो 12 लाख कार्यकर्ताओं की फौज थी, 13 करोड़ जमा करता थे, आपने क्यों नहीं सड़क पर उतरने दिया? ये जानते थे कि अब इनका धीरे धीरे पोल खुल रहा है और लोग जब सड़क पर उतरेंगे तो इनकी पूरी पोल खुल जाएगी। इसके पहले गुमराह करो कि भाई एम्बार्गो लगा है और धीरे धीरे ये अपनी सारी संपत्ति 75,000 करोड़ का मैसेडोनिया एक बार में शिफ्ट किया है। मैं आपको सर आगाह कर देता हूं, धनबाद में 325 करोड़ की लैंड थी इनकी, जिसको वहां के कुछ सीनियर कार्यकर्ताओं ने रांची हाईकोर्ट में केस करके उसको स्टे करवा दिया है और आज वो बिक नहीं रहा है। आसनसोल में जिस शहर से आता हूं पश्चिम बंगाल के, यहाँ पर इनके करीब करीब 150 एकड़ जमीन पड़े हैं जो सहारा बेच नहीं